जी, बताइए सनातन भाई। सर अभी जैसे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक लोक गायिका के नाम पर सरोज सरगम ने जो टिप्पणी की है सर, उस पर आपकी क्या विचार है? किसने टिप्पणी की है? सरोज सरगम बिरहा के जो गीत गाती है, उसने हाल ही में वीडियो पोस्ट की है। देवी जो दुर्गा है, डायरेक्ट उनको कैसा, मतलब प्रोस्टिट्यूट के रूप में उसने बताया है। अब इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ तो इसी पर आधारित है अभी फिलहाल जो बता रहे हैं आप, डार्क हिस्ट्री ऑफ दुर्गा पूजा। देखिए, जो मिथक वाली कहानी है, जिस तरीके से जो मिथकों की कहानी है जिसमें दिखाया गया है, तो वो मिथक की जो कहानी है वो ऐसी ही है, और उसमें कुछ चीज़ों को ऐसे ही चित्रित किया गया है। और बंगाल के अंदर कुछ अभी भी ऐसा ही रहता है कि जब दुर्गा जो बिठाते हैं तो उसके लिए वो शायद इस तरीके का चलन है कि वेश्या के घर से मिट्टी लेकर आते हैं, तो मिथकों में ऐसे ही चित्रित किया गया है। और वो अगर कोई भी पढ़ेगा तो उसमें उसको कुछ भी गलत नहीं लगेगा जो बोला है। लेकिन असल में ये है कि देखो, अब ये देश में धार्मिक बहुल्य देश है, और यहाँ पर लोग विश्वास करते हैं, ये मिथकों में विश्वास करने लगे हैं, उनको इतिहास और सच्चाई का कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में ये है कि लोगों की भावनाएँ बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम ऐतिहासिक तौर पर चीज़ों को बताते हैं, तब वो इंसान क्या है, वो बता सकते हैं। लेकिन एकदम से इतने धार्मिक देश में, जहाँ पर लोगों की ज़रा-ज़रा सी बातों में भावनाएँ आहत हो रही हैं, किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं, तो एब्सोल्यूट फ्रीडम तो होनी चाहिए लोगों को बोलने की। अब लेकिन अब जिस तरीके का माहौल है, उस माहौल में इस तरीके की चीज़ें बोलने से थोड़ा ये लगता है कि इनसे बचा जा सके, और हम और थोड़ा मतलब शब्दों को उतना हार्श रख के ना रख के हम अगर चीज़ों को कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो मिथक है वो मिथक की कहानियों में तो वैसे ही चित्रित किया गया है। लेकिन क्या इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? क्योंकि ये आए दिन के केवल नुपुर शर्मा के समर्थन में जैसे हत्या कर दी गई थी गला रेत कर, थोड़े से में माहौल खराब हो जाता तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ यहाँ किसकी पर हत्या कर दी ओपन गई थी? खुले मंच से ये जो अपना राजस्थान में जो था ना, टेलर, हुँ। जिसके ऊपर अभी सीरीज क्या है ना, हुआ था? उसकी हत्या कर दी गई थी कि नुपुर शर्मा के समर्थन में उनके लड़के ने पोस्ट डाली थी कि मैं नुपुर शर्मा का समर्थन करता हूँ। केवल इतनी सी बात के लिए दो लोग आते हैं और गला रेत कर चले जाते हैं। देखिए, मैं एक्सट्रीमिज़्म को बिल्कुल तो सपोर्ट नहीं करता हूँ, किसी भी तौर पे ना इस तरीके के जो चीज़ें हैं, इन पे किसी की हत्या होनी चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। बाकी मैं ये मानता हूँ कि हाँ, इस तरीके के जो गायिका हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस देश के जो लोग हैं, वो आप जो भी बोल रही हैं, जो मिथक में जो बताया गया है, वो बिल्कुल उसी तरीके से चित्रित किया गया है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप गाना भी गाती हैं, तो असल में देखो, अगर हम जैसे यहाँ पर कोई स्ट्रीम कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर रेफ़रेंस की बात करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि हम भी एक वीडियो बना रहे हैं, और वो वीडियो किस तरीके का है कि हम हिस्टोरिकल चीज़ों को, फैक्ट को, फिगर को रखते हुए बात करते हैं और दिखाते हैं लोगों को कि देखिए इस तरीके से ये कहानी को चित्रित किया गया है। तो अब वो शब्दों की मर्यादा में रहते हुए हम वो चीज़ कह के जाते हैं, जो लिखी हुई होती है इतिहास में, हालाँकि वो हमारे कोई शब्द नहीं होते, लेकिन जो ऐतिहासिक तौर पे जो चीज़ें हैं सामने फैक्ट, वो हम दिखा के जाते हैं। तो ऐसे में लोग, अगर लोगों की भावनाएँ आहत होती भी हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो चीज़ें तो उनकी किताबों में लिखी हैं, वो चीज़ें तो वहीं से निकल कर आती हैं। तो अब उन्हें बदलना चाहिए, ना कि अब वो किसी ऐसे इंसान को कह सकते हैं जो उनको सच दिखा रहा है। तो अब ऐसे में वो हमारे साथ वार्तालाप कर सकते हैं, आ सकते हैं, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असल में क्या होता है, जब कोई गायक है, तो गायक को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो शब्दों का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि गाने को तो लोग गाने की तरह लेते हैं, गाने को कोई इतिहास तो समझते नहीं है। भले ही आप चीज़ों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, उन सांस्कृतिक तौर से वो चीज़ों को मतलब जो आप लिरिक्स हैं लिख रहे हैं, और उस पे अपने बोल रख के आप गा रहे हैं, लेकिन उसको कोई इतिहास की दृष्टि से नहीं देखने वाला है, तब लोगों की भावनाएँ भड़क जाएँगी और लोग आपकी हत्या भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए किसी भी गायक को, उनके दिमाग में ये रहना चाहिए
क्योंकि ये चीज़ें अभी ये टॉलरेट नहीं हो सकती इस देश में, क्योंकि आपको अपनी भी सेफ्टी का ख़्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो जो भी है, जिन्होंने भी इस तरीके का गाना गाया है, तो हम ये कहेंगे कि भाई इस तरीके की चीज़ों से बचिए। आपको जो सच पहुँचाना है समाज को, उसको आप साफ-सुथरे और अच्छे शब्दों के साथ भी पहुँचा सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरीके के शब्दों को जो महिलाओं के लिए डेरोगेटरी माने जाते हैं, वो शब्दों को तो हम चाहते भी नहीं कि गानों के रूप में कभी इस्तेमाल भी किया जाए, ठीक है? तो इसके तो खिलाफ ही हैं। लेकिन इतनी सी बात के लिए किसी पे एफआईआर होना, एक्शन लेना, मुझे नहीं लगता कि इस पे एक्शन बनता भी है। इस तरीके की चीज़ों पे एक्शन लेना भी चाहिए, क्योंकि फिर तो आप मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन कर रहे हो, आप बोलने की आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जो चीज़ें हैं, आपने जो मिथक लिखे हैं, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपकी भावनाएँ आहत हो जा रही। बाकी वही चीज़ें लिखी गई हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है भैया, बाबा साहब अम्बेडकर ने मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम तो नहीं दी गई ना, उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उसमें लगे हुए हैं। आप बोलने पर कुछ भी बोल दोगे, क्योंकि उनकी जब वीडियो को अपन फाइल को खंगालते हैं तो पूरा इसी से भरा पड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं हर देवता को टारगेट हिट करके मतलब वीडियो बनाया गया है, और जानबूझकर बनाया नहीं तो गया है, क्या दिक्कत और है? ओपन तो मंच क्या से। दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है भाई? आपके देवताओं को, तो अगर आपके देवताओं को टारगेट करके बनाया गया है, तो देवता अपनी रक्षा कर लें आके। या फिर आपकी जो धर्म ग्रंथों की किताबों में लिखा है, मतलब जो आप आपकी जो किताबें हैं पूरी डेडिकेटेड हैं एक समाज, एक वर्ग को नीचे दिखाने के लिए, अछूत दिखाने के लिए, उन पे तुम्हारी भावनाएँ आहत नहीं होती हैं, हैं? और कहाँ फ्रीडम ऑफ कौन सी स्पीच पे किताब आपकी में भावनाएँ आहत हो जा रही हैं मतलब? नहीं, अगर फ्रीडम ऑफ आपकी स्पीच भावनाएँ इस एब्सोल्यूट पे है क्या? आहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट होना ही चाहिए। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि लोगों की चीज़ों को आप विरोध को दबा नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो यहाँ पर भावनाएँ आहत हो रही हैं कि लोग हमारे देवताओं पे सवाल खड़ा क्यों कर रहे हैं? हालाँकि जो भी आपके सवाल खड़ा किया जाता है देवताओं पे, वैसे तो कहा जाता है कि कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति, भगवान, कोई भी चीज़ क्रिटिसिज़्म से परे नहीं है, हर किसी का विरोध होना चाहिए। लेकिन बात जो आती है कि आप अपने देवताओं को खुद ही उस कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं कि उन्होंने उनके किस तरीके के व्यवहार रहे समाज और देश के प्रति, लोगों के प्रति, महिलाओं के प्रति, उनकी सोच क्या थी, उस पे आप खुद ही नहीं, उनके सारी चीज़ों को उन्होंने जो काला कबरा जो भी किया है भाई, उसको आप जस्टिफ़ाई करते हो। और बात ये है कि आपकी जो डेडिकेटेड किताबें हैं, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, या जितने भी जो वेद हैं, रामायण है, इनमें तुमने जो शूद्रों को जो नास्तिक लोगों के लिए लिख रखा है, उनकी हत्या के बारे में लिख रखा है, उनको उनकी आज़ादी छीन लेने के बारे में लिख रखा है, उनको अछूत लिख रखा है, उस पे कभी भावनाएँ आहत नहीं होती हैं तुम्हारी? उस पे हम बात नहीं नहीं करें? अगर सर एक मिनट, अगर शूद्रों के लिए इतना कुछ लिखा हुआ है, बोले शूद्र ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो शूद्र तो शासन भी कर रहे थे। नंद वंश कौन सा वंश था? शूद्र वंश था। मौर्य वंश कौन सा वंश था? शूद्र वंश था। अरे ये भाई, लोग तो वो कहाँ से क्षत्रिय शासन कर नहीं बन रहे थे? गए ना, कैसे पहुंच रहे? सनातन धर्मा जी। आप जी कुछ भी काम कर रहे हो उससे आपका वर्ण डिसाइड नहीं होता है। रहे तो तुम शूद्र के शूद्र, और ब्राह्मण अगर अगर नहीं वो तो चमारों का काम भी कर लेगा तो वो ब्राह्मण ही रहेगा। और इतना तो दूसरी बात डिफरेंस ये पता भी होगा तो है ना ना, आपको। और न्यूटन मैं सर आपको ये एक है ना श्लोक कि कोट देखो करता हूँ। सनातन हाँ भाई बताइए, रुकिए, श्लोक बताइए। पहले आप सुन लीजिए। हाँ हाँ। सनातन भाई हाँ अभी मैं म्यूट करता हूँ। देखिए हाँ ऐसा हाँ। है कि जन्मना। देखो ये ऐसा मैं बता रहा हूँ, उस पे बात करते हैं अभी, बताइए श्लोक। लेकिन उससे पहले मैं जी आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि देखो ये देश ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरे देश को कब्जा लिया। इस देश की अलग अलग रियासतें थी, इसमें अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजा हुआ करते थे, और अलग अलग राजाओं की जो शासन काल चल रहे थे। तो बात ये है कि जो शासन काल चल रहा था वहां पर, जिस रियासत में मतलब ये जहां पर ताकतवर हुए, वहां पर इन्होंने ये चीजें लागू करी हैं। तो हम ये देखते हैं कि अ, ये जो चीजें हैं, जो जिस तरीके की आप बात कर रहे हो, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि शूद्र राजा थे तो सब पे ही मतलब ये जाके अपनी चीजें थोप देते। इन्होंने जो धर्म ग्रंथों को लिखा, जो चीजें वहां पर थोपी, जहां पर इन्होंने बहुजनों को, यहाँ के जो देशज लोग हैं उनको कमजोर पाया, उन पे वो चीजें थोप दी। और जैसे जैसे जो पावरफुल थे, अब उन पे तो थोप नहीं सकते, उनके जहां पर उनके राज्य में जो लोग पावरफुल हैं, जो राजा रहे हैं शूद्रों से, जो शूद्र समाज के, वहां पर चीजें नहीं थोप पाई। लेकिन जहां पर इन्होंने कब्जा जमा लिया, वहां पर ये चीजें थोपते गए, और धीरे धीरे ये पूरे भारत में इन्होंने इन चीजों को लागू किया है। तो ये जो चीजें लिखी हैं ना, वो पूरे समाज को अपमानित करती हैं, उनको घृणा की दृष्टि से देखती हैं, उनको इंसान मानने से इनकार कर देती हैं। तो
ये जो चीज़ें हैं, इन पे हम आपको पूरा प्रूफ़ दिखा सकते हैं। ख़ैर पहले आपके श्लोक की बात कर लेते हैं, फिर आगे बात चलते हैं। दोस्तों आप लोग शेयर हाँ, करते श्लोक रहिए। बताइए। हाँ, बताइए आपका श्लोक बताइए अपना। ये जो श्लोक है ये शायद पाराशर स्मृति का है। श्लोक एग्जैक्ट मैं कोड नहीं कर पा रहा, लेकिन हाँ श्लोक मुझे याद है। जन्मना जायते शूद्रस्य, जन्मना जायते पराशर शूद्रस्य। स्मृति का नहीं है, ये गीता नहीं, कहीं से मैंने पढ़ा गीता था। का भी नहीं है, शिव पुराण का है। गीता का नहीं, हाँ गीता का नहीं कौन है ये। पूरा बोलिए, पूरा श्लोक बोलिए। हाँ, जन्मना जायते शूद्रस्य, वेद पठनम भवेत हम्म। विप्र ब्रह्म जानामि ब्राह्मणः। हाँ, ये पराशर स्मृति का है, ठीक है ये। हाँ, अ, इसका मतलब क्या क्योंकि होता है? जन्मना जायते शूद्रस्य मतलब कि जन्म से सारे लोग क्या होते हैं, शूद्र होते हैं। हम्म, बिल्कुल आगे। हाँ, वेद पठनम भवेत विप्र ब्रह्म जानामि ब्राह्मणः। हम्म, हाँ सॉरी, एक इसका क्या इसमें एक मतलब लाइन हुआ? छूट गई है। संस्कारात द्विज उच्यते, मतलब संस्कारों से व्यक्ति नहीं, द्विज बनता है, संस्कारात अर्थात द्विजुच्यते जो दूसरा जन्म है लेता ये शिव है। पुराण हाँ का है। और आप ये जो हाँ, पढ़ रहे हैं ये पराशर स्मृति या पराशर उसका है, मतलब पराशर स्मृति या किस, मतलब ये इन दूसरे किताब का है वो। गीता का ही आपको हाँ, तो एक उसका श्लोक मतलब क्या है? बताता हूँ जिसके अंदर, नहीं इससे ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जन्म से तो सारे लोग शूद्र है, संस्कारों के हिसाब से, गुण के हिसाब से वो व्यक्ति जो है द्विज बन रहा है, अर्थात दूसरा जन्म पा रहा है। नहीं, ये संस्कार का ये मतलब नहीं होता है मेरे भाई। 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जैसे आपका जात कर्म संस्कार होता है, नाम कर्म संस्कार होता पूरा है। कर्म, हाँ। तो उसमें एक संस्कार होता है जिसका नाम है यज्ञोपवीत संस्कार। तो यज्ञोपवीत संस्कार की वहां पर बात हो रही है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विजुच्यते, यानी संस्कार मतलब वो पढ़ाई लिखाई की बात वहां नहीं हो रही है, वहां पर जनेऊ संस्कार की बात हो रही है। जिसका जनेऊ होगा वो द्विज कहलाएगा, ये उसका मतलब है। तो भगवान गौतम बुद्ध की तो कई सारी ऐसी मूर्तियां हैं जिसके अंदर उन्होंने जनेऊ को धारण कर रखा है, तो क्या वो अरे मेरे भाई, जनेऊ? गौतम बुद्ध में कहाँ पहुंच गए? गौतम बुद्ध में आप कहाँ पहुंच गए? बौद्धों में जनेऊ पहनने का कोई संस्कार नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो मूर्ति एक में जगह से कैसे आ दिखा रहा है दीजिए फिर मुझे। जनेऊ? एक मिनट में आपको मैं शेयर दिखाइए, करता अरे प्रमाण हूँ। भाई, वो दिखाइए। चीवर हाँ, पहने हैं, वो आप जो जनेऊ चीवर, कह रहे हैं हाँ, ना, वो वो जनेऊ नहीं है, वो चीवर है। मूर्ति को आप ध्यान से वो देखिए, मतलब वो जनेऊ जो होता है कमर मूर्ति के की नीचे तक कार्विंग, जाता है। और मूर्ति की कार्विंग इस तरीके से की जाती है कि वो मतलब इन लोगों ने जनेऊ समझ लिया उसको सर। हाँ, जो जनेऊ जो होता है ना वो कमर के नीचे तक जाता है, और जो चीवर होता है वो कमर के ऊपर रहता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा मूर्ति को। हाँ, उसमें पतला सा धागे नुमा से एक संरचना बनी हुई है अरे मेरे भाई, मूर्ति बौद्धों पर। में जनेऊ का कोई संस्कार नहीं है, किसी भी किताब में जनेऊ के बारे में बौद्धों में नहीं लिखा हुआ है। जनेऊ संस्कार जो है आपको इसमें ज़ैन अवस्था जो जोराष्ट्रियंस थे उसमें सूत काटना या सूत पहनने की एक बात आती है, और वही बात जो है हमको हिंदू धर्मशास्त्र में मिलती है। जनेऊ संस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कार है हमारे ब्राह्मण धर्म का। अच्छा, ये जो बिल्कुल। हाँ, और जैसे मैं नवरात्रि का इतिहास का वैसे बात कर रहे हैं, तो महिषासुर को, जैसे जितने भी पुरातात्विक जो साक्ष्य मिलते हैं महिषासुर से संबंध में देवी के, तो उसमें तो हर जो शिल्प है उसके अंदर एक भैंसे के रूप में दिखाया गया, तो क्या महिषासुर वैसा था? भाई भैंसा नहीं था, आज भी आप ये देखिए, जो आदिवासी होते हैं वो भैंसे का सींग लगाकर वो डांस करते हैं। तो हमारे यहाँ जो यहाँ के मूल निवासी थे उस जमाने में, और आज भी वो प्रथा कंटिन्यू हुई है, सींग लगाना, ये हमारा कल्चर है मूल निवासियों का। तो उसका प्रमाण क्या है, कैसे सिद्ध करोगे? अरे ये भाई, कल्चर केवल लोक कथा है कि हाँ हम लोग परंपरा को मानते आ रहे हैं, उस आधार पर तो नहीं कह सकते देखें ना, लेकिन जो ये जो लिखियों के अंदर सुने दिखाया सुने गया ये जो उसका तो हम कहा मानेंगे ना। सुने ये जो कहानियाँ जो पुराणों में लिखी गई है, इसका कोई अपने को प्रूफ मिलता नहीं है। बट हमारे यहाँ उसको हम प्रूफ मान भी नहीं रहे हैं कि महिषासुर सही में था या नहीं था, वो एक किंवदंती है। उसका सही होने या ना होने से हिस्ट्री चेंज नहीं होती है। बट आप ये कह रहे हैं कि महिषासुर जो था सही में क्या वो महिष का था, तो ऐसा नहीं है। जैसे ये बात नरसिम्हा को लेकर भी आती है कि जो नरसिम्हा भगवान थे वो शेर के रूप में खंबा तोड़ के प्रकट हो गए थे प्रहलाद को बचाने के लिए या मारने के लिए, जो भी वहां पर बात आती है। तो उसका पीछे जो विमर्श ये है कि भाई वो कोई ईश्वर नहीं थे, वो कोई व्यक्ति थे या राजा थे जिन्होंने
शेर का गेटअप कर लिया था और वो नकली खंबा तोड़कर वो बाहर आए थे। ऐसा जो कई सारे विचारक हैं, उनका ये मत है। वही सेम इस चीज़ को इस महिषासुर में लगाया गया है कि वो महिष मतलब वो बैल की मुंडी वाला व्यक्ति नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जो बैल के सींग होते हैं, उसने अपने सर में लगाए थे। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा। मैंने देखा ये है, उसमें गोंड जात पूंछ भी बताई गई बकायदा। हाँ, तो पूँछ भी लगा सकते हैं ना, उसमें क्या है? इसको और सींगी नृत्य कहा जाता है हमारे। वो जो बात है वो कितनी ऑथेंटिक है, जिसके अंदर बताते हैं कि नहीं तो दुर्गा ऑथेंटिक को भेजा देखें, गया था। ऑथेंटिक तो नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये पुरानी कहानी पूरी बकवास है। बट अगर उसमें अगर उसमें अगर हम उसको ले एक एज़ ए हम ये ले रहे हैं मतलब क्या कहते हैं हम उसको एक हम हिस्टोरिकल रेफरेंस के रूप में ले रहे हैं, तो उसका यही मतलब बनेगा। बाकी इस कहानी को आप मत मानिए। महिषासुर जैसा कोई था नहीं, हमको इसके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं। हम तो इसको सिरे से खारिज करते हैं। बट अगर ऐसा कुछ था, तो भैया सही में तो उसका गला एक बैल का तो हो नहीं सकता। देखिए, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये इस टाइप का ये डांस होता है, इसमें से सींग लगाए जाते हैं। ठीक है? ये बिल्कुल होता है, आज भी होता है, बिल्कुल आप इसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं। बेमिलान नृत्य छत्तीसगढ़। ठीक है? और ये तो काफ़ी सजा हुआ है। रियल हड्डियों के भी सींग लगाए जाते थे पुराने ज़माने में। अभी तो लोहा वगैरह आ गया है, इसको थोड़ा-सा हम मतलब इसको मतलब थोड़ा मॉडर्नाइज़ कर दिए हैं। पर आज से 100 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। उस समय में तो वो काफी सारी चीजें अलग थी। ये तो सब, ये आदिवासी तो अभी भी पिछड़े हुए हैं। अभी कौन से मुख्य धारा में पहुंचे वो भी। ये तो हम मुख्यधारा अभी में भी कई पहुँचा रहे सारे हैं ना। पुराने पुराने कपड़े ज़माने रहते में हैं। ये हड्डियों का यूज़ करते थे। आज के ज़माने में हम मॉडर्नाइज़ हो गए हैं, हड्डियों का यूज़ नहीं करते हैं। हम मुख्यधारा में जोड़ रहे हैं उनको। तो ये जो छत्तीसगढ़ में एक राम नामी संप्रदाय है जो अपने पूरे शरीर पर राम गुदवाता था, तो उसका क्या है? क्या वो राम के भक्त है? रामनवमी संप्रदाय ये मेरे को देखना पड़ेगा रामनवमी संप्रदाय के बारे में, अगर आपको कुछ पता है तो बताएँ? छत्तीसगढ़ में है। मैं इसका एक फोटो शेयर करता हूँ, जो इन्होंने पूरे शरीर को रामनवमी अपने राम के द्वारा, वो ट्राइब, भी आदिवासी। संत परशुराम राम ऑन देयर बॉडीज़, हाँ, दिखा तो है मेरे को। संत मिल गया। परशुराम एट 1890s। हाँ, ठीक है। तो ये तो 1890 की बात हो गई ना। मैंने जो आपको श्रृंगी नृत्य दिखाया, ये तो बहुत पुराना है ये। ये तो 1890 की बात हो गई। द रामनामी समाज इज ए हिंदू सेक्ट फाउंडेड बाय संत परशुराम इन द 1890s दैट वर्शिप रामा। तो ये तो आपका मतलब ये तो नहीं, अगर 25 की वो बात यहाँ नहीं महिषासुर के हो रही वंशज है। है तो फिर राम को कैसे मान रहे हैं, ये कह रहा हूँ मैं तो। अरे भाई ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ महिषासुर के वंशज है? कुछ भी कह रहे हैं, रुके। ये ये तो देखिए आप। खुले मंच से बोलते हैं, हम तो महिषासुर को यादव मानते। वो जो मैडम जो सरोज सरगम जो है ना, वो तो खुद कहती है कि हुँ। महिषासुर यादव थे, पिछड़े तबके से थे, नहीं तो और उसका दुर्गा ने प्रूफ़ उसकी क्या है? हत्या देखिए करी कोई तो है। कुछ भी कह देता है। देखिए सनातन धर्मा जी, ऐसा है कि कोई कृष्ण को भी यादव कह देता है। कोई कृष्ण को जो या आज के अहीर है वो कहते हैं कि भैया कृष्ण तो यादव थे, हम भी यादव इसलिए हम भी क्षत्रिय हैं, ये होता है। तो कहने मात्र से चीज़ें नहीं हो जाती ना, लोगों की मान्यता होती है। बट उस मान्यता में कितनी सच्चाई है वो उसको छाँटने का काम तो हमारा है। महिषासुर को लेकर हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो है नहीं। इस प्रकार का राजा कब था? इसका क्षेत्र कहाँ तक था? कुछ भी एविडेंसेस नहीं है। सिर्फ़ पुराणों की हाँ, कहानियाँ कुछ भी हैं नहीं है। और कुछ लोककित्तियाँ हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। नहीं तो अब तो ड्यूटन सर ये तो श्रीकांत देखो है ना। महिषासुर वाला जो है, देखिए सनातन भाई असल में जो महिषासुर वाला जो ये तो एक मिथक है, इसका इतिहास से बिल्कुल लेना मिथक देना है। नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में बात क्यों करते हैं? इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखो जो मिथक भी है ना वो किसी समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को बताते हैं। उनसे सही बात है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमें उस समय के सामाजिक ढांचे और जो मूल्य और जो वर्गों के संघर्षों की समझ मिलती है हमें देखने को, क्योंकि ये हमें मिथकों का सहारा तब लेना पड़ता है जब हम ये देखते हैं कि देखिए हमारे देश का इतिहास सही रूप से लिखा नहीं गया है ना, और ये जो वर्चस्वशाली लोग हैं इन्होंने चीज़ों को इस तरीके से दिखाया है, क्योंकि हम ये जो बात कर रहे हैं उसका कारण यही है कि देखो हम जो वर्चस्वशाली लोग हैं इन्होंने व्याख्या जो की है कि उस समय के जो लोग थे
या जिनके साथ छल कपट किया गया। हालाँकि जो महिषासुर वाली कहानी भले मिथक हो, लेकिन उस समय जो नरकासुर है और ये बाकी जो और भी रहे हैं, जिनको भी देवियों ने मारा है, और उससे ये भी पता चलता है कि ब्राह्मणों के जो देवता हैं वो कितने कमज़ोर थे। इन्होंने महिलाओं का सहारा लिया और महिलाओं को आगे रख के जो यहाँ के देशज राजा थे उनको मरवाया है। तो हम ये देखते हैं कि उनको दैत्य के रूप में इन्होंने लिखा है कि भाई वो इंसान ही नहीं थे, वो तो असुर थे, दैत्य थे। तो वो भी इंसान थे। अब जो बात आती है भैंस की, तो भैंस की इसलिए क्योंकि जो महिषासुर का राज्य बताया जाता है ना उस टाइम, क्योंकि भैंसें ज़्यादा थी उनके राज्यों में, और जो आर्य संस्कृति है गायों वाली संस्कृति है, ठीक है? तो ये गायों को मान्यता देने वाले लोग हैं, तो वो इसलिए हमेशा हम देखने को मिलते हैं प्रतीकात्मक रूप से, ये जो अभी न्यूटन सर ने दिखाया कि वो भैंसों वाले जो सींग को सर पे रख के नाचते हैं, क्योंकि अब जो हो सकता है कि इन्होंने जो चीज़ें हैं ना, जो क्या गायिका का नाम बता किंवदंतियाँ रहे हैं, होती है, उन्होंने, वो हाँ, गाने के उन्होंने रूप जोड़ा में एक वो फॉरवर्ड होती है। हाँ, हाँ सर। तो वो उन्होंने इस वजह से भी दिखाया, हो सकता है कि यादव बोल दिया हो, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई, मैं किसी के वर्डों को क्यों डिफेंड करूँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि आजकल खासकर ओबीसी के वर्ग के लोग हैं ना, हर चीज़ को अपने से जोड़ के देखने लगते हैं। तो उन्हें भी जन जागृति उनके अंदर भी होनी चाहिए, ऐतिहासिक समझ। ऐसे ही नहीं किसी मिथक को अपने से जोड़ लेना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि उनके राज्यों में भैंसों की संख्या ज़्यादा थी, और खासकर हम देखते हैं कि जो ग्वाला समाज रहा है, जिसका ताल्लुक अहीर या यादव समाज से रहा है, तो वो उनको ऐसा लगा होगा कि भाई वहाँ पर भैंसों की बहुलता थी, तो शायद ये ग्वाला समाज के लोग थे, तो शायद यादव होंगे। तो इस तरीके से यादव कह देना मैं ठीक नहीं मानता, लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं कि उन्होंने ये जोड़ लिया होगा, क्योंकि कृष्ण को भी लोग जोड़ लेते हैं कि भाई वो भी ग्वाला समाज, वहाँ पले-बड़े हैं, नंद बाबा के घर, तो वो भी ग्वाला थे, तो वो यादव अपने आप को कृष्ण के वंशज बना लेते हैं। जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका कोई लेना-देना नहीं है, और कृष्ण के कोई सबूत नहीं है, ठीक है? वो काल्पनिक एक कैरेक्टर हैं, वो भी एक मिथक ही हैं। जी, बताइए तो भाई। ये सब जो समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है, जैसे जितने भी जो वामपंथी विचारक है, ये लोग अपने आप को सीधे-सीधे, जैसे जेएनयू का हम लोग ले लेते हैं, तो महिषासुर हो गया है, रावण हो गया है, होलिका हो गई है, हिरण्यकश्यप हो गया है, हिरण्यकशिप हो गया है, इनको अपना पूर्वज बताते हैं। एक तरफ आप मिथक बोलते हो, दूसरी तरफ ये अपने पूर्वज बता देते हैं, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है अरे मेरे अब भाई, सच्चाई ये है कि जो ब्राह्मणों का अगर आप साहित्य देखें ना, तो उसमें हमको एक संघर्ष नज़र आता है। वो संघर्ष ये है बिल्कुल। कि जो ब्राह्मण थे और वो जो असुर थे, असुर यानी जो यहाँ के लोग थे, ऐसा मतलब विचारकों का मानना है कि ब्राह्मणी साहित्य में हमको संघर्ष नज़र आता है उन आर्यों के बीच में और यहाँ के मूल निवासियों के बीच में। हालाँकि वो किंवदंतियाँ हैं, ठीक है? बट उसमें से वो एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि ये शायद हो सकता है हमारे पूर्वज रहे हों। बस यही बात है न्यूटन सर, क्योंकि बस ये जो इतनी सी बात दिखाते है। हैं ना, जैसे अभी जैसे मान लो, अभी क्या दुर्गा को जिस तरीके का दुर्गा का चरित्र चित्रण मिथक में किया गया है कि वो महिषासुर का वध कैसे करती है, महिषासुर के साथ 8 मैं आपको रातें दुर्गा चरित्र गुजारती है, चित्रण में 9वीं दिखा रात। देता हूँ। मैं अभी आपको दिखा हाँ, आपने पढ़ा नहीं होगा, मैं आपको पढ़ा देता हूँ अभी। जी सर, जी आप बोलिए आप। हाँ, तो जिस तरीके से दिखाया जाता है कि वो दुर्गा महिषासुर के साथ रातें गुजारती है, 8 रातें, और 9वीं रात उसकी हत्या कर देती है, और उसको ये देवी अपना बना के बैठे हैं, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर इस ये मिथक को कहाँ मान लिया लिखा है? जाए तो मेरे क्या मेरे को देखना चाहूँगा। ये जो पढ़िए ना, कहानी नवरात्रि पढ़िए गुजराती है, ये आप। ट्राई में लिखा है, कौन-सा सोर्स तो बताइए मुझे। मैं तो देखो अभी कौन-सा अभी बता सोर्स है और दूँगा। कब कब लिखा जाता है। अरे रुक तो जाओ, शांत रहो ज़रा, सुन तो लो पूरी ये बात। तो देखो, असल में ये है मेरे में, अभी दिखाते हैं। ये दुर्गा तो का ये स्वरूप है। हुँ। इसमें हाँ, जी आप बोल लीजिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो असल में जो जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, तो यही है कि भाई जिस तरीके से जो अभी न्यूटन सर ने बताया, और जो भारत का इतिहास है और जो मिथक है ना, वो संघर्षों की कहानी दिखाते हैं। हालाँकि उसमें जो जैसे महिषासुर है या दुर्गा है, भले वो एक रियल कैरेक्टर ना हो, लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कि उस समय का ये सांस्कृतिक और ये 2 वर्गों की संघर्षशीलता को तो दिखाते हैं, जिस देश का इतिहास नहीं लिखा गया, वहाँ मिथकों से हम ये समझ सकते हैं ना, उस कालखंड की चीज़ों के बारे में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से ये अपने आप को, जैसे अभी दुर्गा को लोग अपना वो मानते हैं, ब्राह्मणवादी संस्कृति दुर्गा को अपनी देवी मानती है, क्योंकि उसने महिषासुर का वध किया था, और महिषासुर को इन्होंने चित्रण कैसे किया कि वो इंसान ना होकर वो दैत्य थे, असुर थे। जबकि जो महिषासुर है, वो इंसान थे, ठीक है?
और असल बात ये है कि जो द्रविड़ियन लोग हैं, उनके बारे में ये चीज़ें कही गई हैं ना, द्रविड़ियन को टारगेट किया गया है। तो जब ये दुर्गा को अपना पूर्वज मानते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये हमारे पूर्वजों को टारगेट करते हुए उन्होंने अपमानित करने के लिए ये चीज़ें लिखी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसलिए वो कहते हैं कि हमारे ये पूर्वज थे, वंशज थे। क्योंकि वो प्रतीकात्मक रूप से तो दिखाया गया ऐसे ही है ना, कि उन्होंने जो आर्यों की अनार्यों पे विजय थी, इस रूप में दिखाया जाता है। तो इसलिए ये बात कहते हैं ना लोग, इसमें तुमको मिर्ची लग जाती है। जी, न्यूटन सर आप बताइए इनको। तो ये देखिए दुर्गा का स्वरूप है, सब रेफरेंस आप देख लीजिए, शिव पुराण वायु संहिता अध्याय नंबर 31 श्लोक नंबर 90, ये सब रेफरेंसेस हैं, आप पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। भविष्य पुराण उत्तराखंड, शिव पुराण रुद्र संहिता, ठीक है। अब इसमें ये क्या लिखा है देखिए, अर्थात दुर्गा निशुंभ शुंभ को मारने वाली, मधु मांस तथा आसव सेवन करने वाली, तेज दांतों वाली, कठोर डंडे वाली, शराब पीने वाली, गर्जने वाली, अट्टहास करने वाली, मांस व रुधिर का भोजन करने वाली, नर मुंडों को पहनने वाली, चंडी नंगी कुरूपना, ये देख लो भाई, ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और ये किताब भी एक सनातनी ने लिखी है। किताब का नाम देख लीजिए बताओ ऊपर, भाई, शिवलिंग पूजा की ओर, देख लिया? पेज और नंबर पढ़ दीजिए इनके 98। दुर्गा जी के सम्मान में न्यूटन सर पूरी हाँ, पढ़ दीजिए, कसर मत छोड़िए। नंगी कुरूपना, विकराल देह वाली, डरावनी, बिजली किसी चमकने वाली, कानों में सर्पमणि, लंबी चोंच वाली, ये देख लो भाई, सिंह की सवारी करने वाली, कुमारी, 20 भुजा वाली इत्यादि स्वरूप वाली है। अब देखो लंबी चोंच भी है, ये बताइए। नंगी भी है, कुरूपना भी है, इसमें ऊपर विकराल देह ऊपर भी थोड़ा है। सा ऊपर ले जाइए, ऊपर ले हाँ, जाइए, ऊपर ले ऊपर जाइए, देखिए जो हमें। श्लोक लिखा था ना, श्लोक के हाँ, रूप में जो श्लोक पढ़ लिखा था। लीजिए आप। ये आप पढ़ भविष्य लीजिए, आपके पुराण सामने है भाई, उत्तराखंड। मैंने तो किताब लिखी नहीं है, जो जैसा लिखा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कब लिखी गई थी किताब? ये किताब 1965 के आसपास लिखी गई थी। अच्छा, 1965। तो इस किताब को लिखने का सोर्स क्या था उसके पास, जिसने ये किताब लिखी? ये तो किशोर ये सोर्स लिखा जाके क्या है आप है? ना, अपने भविष्य पुराण सनातनियों है, से पूछिए। उत्तराखंड लिखा हुआ है, शिव पुराण लिखा हुआ है, और ये किताब का नाम है शिवलिंग पूजा क्यों। इसको लिखा है डॉक्टर श्री राम आर्य ने। इस किताब पे केस हुआ था, 3 साल तक केस चला। इस किताब की जीत हुई, हम्म, जो केस किया था वो हार गए पौराणिक लोग। इसको कहीं से तो लिया होगा रेफरेंस में, जिससे ये डायरेक्ट अगर अरे तो वो रेफरेंस आप ही ही तो समझ दिखाया सकते भाई, हैं। भविष्य पुराण लिया है। न्यूटन सर दिखा दो ना यार, भविष्य क्या पुराण। इंसान ये है, तो भूल लिखा बार है बार ना, भूल ये जा तो रहे हैं। लिखा हुआ भाई है। ये देखो मैं भविष्य किताब पुराण का नाम बता उत्तराखंड दिया। का रेफरेंस लिया है। भविष्य पुराण उत्तराखंड अध्याय 61 के जो श्लोक हैं, ये देख लीजिए, ठीक है, एक मिनट 13, श्लोक, 14, ये 1500। हिस्ट्री चल रहा था इसका, मैं फिर चेक करूंगा मैं इसको, ये वाकई में ये ये चीज स्ट्रीम लिखी यहीं हुई है। रहेगी, आप पॉज ये स्ट्रीम करके कभी बाद में बजे? चेक कर लीजिएगा। नहीं होगा तो आ जाइएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, हम तो यहीं है पिछले देख 4 साल से, लीजिए। 5 साल से। और भी लाइएगा अपने सनातनी भाइयों को। सनातन भाई, आप हाँ, आते अब ये रहिए। देखिए, आगे सुनिए। वैसे एक बात है आगे सनातन भाई, सुनिए। आप ना मतलब बहुत अच्छे से डिबेट कर रहे हैं। मतलब देखो इस तरीके से फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी ज़रूरी है। ऐसे मतलब हाँ, अग्रेशन में आप नहीं आए, आप चीज़ों को सुन रहे हैं। हाँ, देखो क्रॉस चेक करना, मैं ये नहीं कहता कि हमने जो दिखा दिया वो अल्टीमेट ट्रुथ है। आप खुद क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए। हम यही हैं, वीक में 3 दिन स्ट्रीम करते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। कभी भी आके जुड़ जाइएगा और हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब ये देखिए, और भी है पुराण में, इसके अतिरिक्त दुर्गा की निम्न उपाधियां हैं, वो भी देखिए। उन्नत स्तनी, धन स्तनी, बलि प्रिया, मांस भक्षया, रुधिर रुधिर आसव भक्षणी, यानी रुधिर यानी खून, और आसव यानी शायद मज्जा वगैरह होता होगा, मुझे नहीं पता। रुधिर यानी खून होता है, इतना मैं जानता हूँ। भक्षणी यानी खाने वाली। भीम रावा सदृश्य सारण नृत्य परायणा, छिन्न मस्तका, छाग मांस प्रिय, यानी बकरे का मांस उनको अच्छा लगता है। छाग बलि प्रिय, यानी बकरे की बलि उनको अच्छी लगती है। भुजंगा, तामसी वक्ता, यानी बहुत तीखा बोलने वाली महिला, तामसी वक्ता। तमोगुणवती, जिनके अंदर तमोगुण ज्यादा होता है। रक्त नयना, समझ गए ना। रक्तेषणा, रक्त भक्षया, खून खून पीने वाली। रक्तम हाँ, रक्तम तोरण श्राय रक्त दंता, जिसके दांत में खून लगा होता है। रक्त जीवा, जिसकी जीभ में खून लगा होता है। रक्त भक्षण तत्परा, रक्त को खाने के लिए एकदम तत्पर। रक्त प्रिया, रक्त हमारा फेवरेट है। रक्त तुष्टा, रक्त से मेरी प्यास मिट जाती है। रक्त पाना सुतपरा, सुतत्पर, रक्त पाना सुतत्पर, यानी रक्त को पीने के लिए तत्पर। ठीक है। अष्ट हस्तादंशम भुजाम चा अष्टदशा भुजविंत, यानी 8 हाथों वाली, ऐसा करके लिखा हुआ है। वीह पृष्ठ समारूढ़ा, सहस्त्र भज राजिता, कामातुरा, ये देख लीजिए भाई, कामातुरा। काममत्ता, ये देख लीजिए भाई। काम मानस, संतनुह युवती
तो वनो, ये नहीं समझ में आ रहा क्या है। स्वेच्छ विहारा, योनि रूपा, योनि पीठ स्थिता, योनि स्वरूपिणी, कामा लसिता। ये देख लीजिए भाई, तो ये कहाँ पर आया है? ये है महाभागवत पुराण अध्याय नंबर 23 में ये बातें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अब ये तो अब ये देखिए, अब ये नवरात्रि में भी ये सब की मान्यता है। इसमें मैंने स्ट्रीम किया था पूरा इसमें ये सब। ठीक है, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि सर भाई मुझे एक ये बात जो, बताइए। हाँ तो पूछिए। जैसे कि आपने स्वरूप का, दुर्गा के स्वरूप का वर्णन किया है, ठीक है, वहाँ हम्म अलग अलग जगह से रेफरेंस लेकर पुराणों से, तो हम्म इसको देखकर तो लगता है कि बेहद ही एकदम कुरूप स्वरूप वाली है देवी, और बकरे का मांस खाने वाली, शराब पीने वाली, तरह तरह की चीजें आपने लिखी है। तो क्या आपको लगता है, आप लिखी विचार नहीं है। प्रैक्टिस करिए, होता आप था। तार्किक व्यक्ति आप हो। काली घाट के एक मंदिर का आप हिस्ट्री उठा के आप देखिए। काली घाट के नहीं मंदिर नहीं, में मना आज नहीं से कर रहा, 100 उसकी साल बात नहीं कर पहले। रहा हूँ सर मैं। सुनिए, पूरी पूरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ बोलिए बोलिए। कि अगर ऐसी महिला को, महिषासुर को वध करने के लिए, सेड्यूस करने के लिए, तो महिषासुर ऐसी महिला पर मोहित हो जाएगा क्या? एक विचार करने वाली बात, तर्क वाली बात है। आपने खुद ही आप बता रहे हो कि ये ऐसी ऐसी महिला थी, तो महिषासुर क्या इतना बेवकूफ था कि उसने ऐसी महिला को चुना? और आप कह रहे हो कि 9 रात उसने बिताए, उसके बाद 10वें दिन उसकी हत्या कर दी। आप भाई तर्क कीजिए ना, देखो, तार्किक बात है तर्क ना वाली ये। बात नहीं है। अब जो चीजें लिखी है ना, जो मिथक लिखे हैं, हम्म, उनमें हम क्या तर्क करें भाई? हमारे तर्क जो से लिखा काम है नहीं वो लिखा चलेगा। है। तो जो चीजें लिखा है वो आपको दिखा रहा हूँ भाई, मेरे भाई समझो जरा। और सही दूसरी है। बात ये मैं है, चलो ठीक है, मैं स्वीकार सुनिए, कर रहा हूँ। अरे सुनो ना, सुनो भाई, मैंने ये जो दिखाया है कि यहाँ के जो देशज राजा थे, मूल निवासी राजा, वो कभी महिलाओं पे हाथ नहीं उठाते थे। तो इसलिए इन्होंने महिलाओं को मतलब आगे किया। दूसरी बात ये है कि जो मिथक में चीजें लिखी हैं, उसका तर्क और इतिहास और ये सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर इस तरीके की तर्क की आप बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ के तर्क करो ना, तो कहीं भी सेंस ही नहीं बनाते। फिर आप कहोगे ये तो सारा कुछ गलत ही लिखा हुआ है ना? आपस बिल्कुल। में ही एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए दिखाई देगा। तो धार्मिक चीज़ों में, ये मान्यताओं में यही लिखा हो आपको दिखाई देता है, ठीक है? क्योंकि इनका कोई लेना-देना नहीं होता ना। देखो, ये कॉन्ट्रडिक्ट इसलिए करती हैं कि इनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। ये मिथक हैं, ये लिखे गए हैं, ये सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। आप देख लो ना कि कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लो, उसका एक चैप्टर दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है। यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। तो अब उसमें आप कहाँ तर्क लगाओगे मेरे भाई? और इसमें एक बात और अगर ये भी है, इसमें अगर आप दूसरी कहानी आप पढ़ें, जो राजा बलि की आती है और वामन अवतार की आती है, तो वामन अवतार में ये बात आती है भाई कि पहले पहले कदम में उसने पूरा राज्य नाप दिया, दूसरे कदम में पूरी धरती नाप दी, तीसरे कदम में उसने फिर बोला कि मैं कहाँ रखूँ, तो वो बोलते कि मेरे सर में रख लो। तो ये स्टोरी भी सेंस नहीं बनाती है। तो क्या होता है, जो स्टोरीज होती है वो किंवदंतियां होती है, उसमें कई चीजें जोड़ दी जाती है। अब हो सकता है कि उसमें कुछ सच सच बातें भी हो, 5% 10%, बट उससे पूरी किंवदंतियां सच नहीं हो जाती ना। अब जो कहानियां चले आ रही है वो चले आ रही है, उसमें लॉजिक अपने को लगाना ही नहीं है। और ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की कहानियों में अगर आप लॉजिक लगा रहे हैं, तो फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो बलि का प्रसंग बता रहे हैं, बलि और भगवान विष्णु का जो वामन अवतार लिया था, जिसमें 3 पग भूमि मांगे थे, ब्राह्मण का रूप धार के, तो हम्म, उसमें सर, जहां मैंने एक चित्र में मेरे साथ में शेयर किया गया था, तो उसमें जो भगवान वामन है, उनको काले रूप में दिखाया गया है और बलि को गोरे रूप में दिखाया गया है। अमूमन ये कहा जाता है कि मूल निवासी जो होते हैं उनका गाढ़ा रंग होता है, एकदम सावले कलर के या एकदम काले कलर के रहते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं कि जो गोरे लोगों हैं, ये लोग क्या है, बाहर से आए हुए हैं। तो वहां पर तो सब ठीक उल्टा चित्रित किया गया है। तो क्या माने कि भगवान विष्णु जो थे वो मूल निवासी थे और बलि बाहर का था? आपको मैं नहीं पिक्चर देखिए, शेयर करता हूँ। चित्र अगर किया गया है तो वो पढ़ना पड़ेगा कि पुराणों में क्या लिखा हुआ है। वैसे अगर राजा बलि, हाँ न्यूटन सर, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। मैंने कांचा इलैया की किताब दिखाई थी। उस कांचा इलैया की किताब में भी उन्होंने ये चीज़ें भ्रमण करी हैं, और उन्होंने ये भी दिखाया है कि जो शंकर जी हैं ना, वो विष्णु का अवतार ही है ना। वो तो सेम ही है शंकर। नहीं नहीं, शंकर अलग है, लेकिन शंकर जो है, इनको काला शंकर को भी दिखाया गया है ना, ठीक है? तो शंकर के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि जो कुछ ट्राइब्स हैं ना,
मतलब बहुत सारी सिमिलर चीज़ें उनके बारे में वहाँ से चोरी की गई हैं, मतलब जो कहानियाँ शंकर के बारे में बताई जाती हैं। तो उन्होंने लिखा है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जो ये ट्राइब जो है ना, इनसे कुछ रिलेटेड रहे हों, लेकिन इन्होंने उनका जो चित्रण किया गया है वो इतना खराब ढंग से किया गया है, क्योंकि हम देखते हैं शंकर के बारे में हमने कहानियाँ भी बताई हैं, चाहे आदि कथा हो या उनका जो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की कि वो मतलब नग्न अवस्था में यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, ये ज़िद करने लगे, वो ज़िद करने लगे, उनका दारूवन में लिंग कट कर गिर गया। इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको, मतलब ये आपको लगता नहीं न्यूटन सर, ये कोई बड़प्पन की चीज़ तो है नहीं किसी का इस तरीके से चरित्र चित्रण करना। तो उन्होंने अलग-अलग लोगों की इस पे अलग-अलग, हालाँकि पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, लोगों के अलग-अलग ओपिनियन हैं, तो अब इस तरीके से देखते हैं लोग, करते हैं इस पे भी बात। तो अब इसमें क्या ही कह सकते हैं, लेकिन अब हमारे तो ओपिनियन यही है कि जिस तरीके से अगर हम आपके ही इनको मान के चले हों और जो चीज़ें की गई हैं, तो आप अपने भगवानों को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। चाहे शंकर को ले लो, चाहे कृष्ण को ले नहीं, लो। बट कलर भाई अब से अब फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कलर से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं भी सर्च भी कर रहा था, तो राजा बलि का जो कलर है वो ऑरेंज रूप में बताया जाता है, ऐसा मेरे को इंटरनेट पे मिला है। और ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में भी उनको ऑरेंज रूप में दिखाया गया है। और जो वामन अवतार है, उनको जनरली नीले रंग का दिखाया गया है या गोल्डन रंग में दिखाया गया है। तो यहाँ भी काला और गोरे का भेद नहीं है। किसी पेंटिंग में हो सकता है कंट्रास्ट दिखाने के लिए व्हाइट और ब्लैक का यूज़ कर लिया गया हो। फिर इन जनरली वामन अवतार को मैंने अब तक तो काले रूप में नहीं देखा है, या होगा तो वो कॉमन नहीं है। जनरली उनको सफ़ेद रंग में या गोल्डन रंग में दिखाया जाता है या नीले रंग में दिखाया जाता है। और राजा बलि जो है ऑरेंज रंग में दिखाया जाता है। तो ये उनका स्किन कलर नहीं है। अगर स्किन कलर की बात कर रहे हैं तो फिर ये पुराणों से इसको साबित करना पड़ेगा कि उनके बारे में, उनके चित्र के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो अगर मुझे पुराणों से अगर ऐसी कहानी मिलती है तो फिर बिल्कुल इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो पेंटिंग मिली है वो शायद 18 सेंचुरी के 17 या 18 सेंचुरी में बनाई गई थी। उसके अंदर नहीं, वो क्लियरली ठीक डिपिक्ट है। किया गया है। पेंटिंग्स में चीज़ें जो होती है, जो पेंटर होता है वो कई सारी चीज़ें वो अपने मन से भी यूज़ करता है। वो एज़ इट इज़ जो लिखा है उसको यूज़ नहीं करता है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। अब जैसे इसकी बात आ जाती है आपकी, जैसे आप इसको आप लेंगे, क्या नाम से, शबरी की बात आ जाती है। तो शबरी को किसी किताब में उनको जवान बताया गया है, बट हमने उनको टीवी में क्या देखा है कि वो बहुत बूढ़ी थी, उम्र-दराज दिखाया गया है। है ना? तो वो कई ऐसे लिबर्टीज लेते हैं। तो सर अगर ये दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो क्या हम लोग इसको एक नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं कि जो एक पुरुष से लड़ रही है, अत्याचारी पुरुष से लड़ती है और उसका वध कर देती है, तो ऐसा हम लोग उसको भी सिंबल मान सकते हैं कि नारी भी शक्ति का प्रतीक हो सकती है और एकमात्र और अपना फिर होलिका को जला दे तो वहां पर ये शर्म नहीं आती कि एक नारी शक्ति का जलाया अपमान कर रहे हैं आप जला जलाया के? नहीं ना, उसने तो खुद ने वरदान पाया था ब्रह्मा से। क्या कहा था क्या कि पाया था, मैं मतलब ये तुरंत ही आपकी भाषा बदल गई नहीं? अरे नहीं, भाषा नहीं बदल गई, लिखा जो है मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं। क्योंकि उसमें क्या लिखा नहीं गया तो था आप, कि आप इसको किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग नहीं करो, लेकिन वो प्रहलाद को लेकर बैठ गई थी कि बोले प्रहलाद जल जाएगा और मैं जो है बच जाऊंगी क्योंकि मेरे को अग्नि से रक्षा का वरदान प्राप्त है। ये कहानी बताती है जो तो उसको आप हिरण्यकश्यप सेलिब्रेट करोगे? होलिका। उसमें शर्म नहीं आती कि महिला को आप मतलब अपमानित कर रहे हैं आज भी? उसमें महिला का अपमान कैसे हो गया? अगर वो महिला जो है किसी को अगर मार रही, हत्या करने के प्रयास में वो खुद जल जा रही है, तो उसमें कैसे आप बता सकते हो कि हाँ किसी ने मिलकर उसको जला दिया? वो तो खुद अपनी इच्छा से बैठी थी, मर्जी से बैठी थी, उसको किसने बिठाया था पकड़ के जबरदस्ती? अच्छा, ये वो बताइए ना। अपनी इच्छा से बैठी थी? कौन सी कहानी में है कि बिल्कुल वो अपनी प्रहलाद को इच्छा से लेकर, बैठी थी? नहीं, प्रहलाद को लेकर बैठे थे ना, किसको जलाने के लिए बैठी थी वो? किसको अपनी गोद जलाने में के लिए? प्रहलाद को लेकर बैठी, प्रहलाद को लेकर बैठी थी गोद में कि इसको मैं जला दूंगी, ये मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन हुआ उल्टा। अच्छा जी। कहानी तो यही बताती है हमको कि प्रहलाद को मारने के लिए कई सारे प्रयास किए गए, उसमें से होलिका ने भी प्रयास अरे किया रुको, क्या क्योंकि मुझे मुझे ब्रह्मा का पीडीएफ वरदान वगैरह प्राप्त है। खोजना पड़ेगा मेरे अरे भाई। रुको, इसका पीडीएफ देखता हूँ। होलिका दहन का भाई, आप ये जो महिलाओं को जलाने की काम करते हो ना, ये किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए कि आप देखो एक तरफ महिलाओं को जलाते हो,
को सेलिब्रेट करते हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि यहाँ पर महिला शक्ति के रूप में देखना चाहिए, जबकि जो दुर्गा की चीज़ है ये जो मिथक है ना, इसमें उसको दिखाया गया है महिषासुर को एक दैत्य की तरह, लेकिन वो जो असल में है वो तो उसके बारे में जो बताया जाता है, जो कर्नाटक के लोग हैं और कुछ इधर झारखंड के लोग हैं, वो तो ये मानते हैं ना कि जो महिषासुर माही का मतलब होता है कि जो शांति स्थापित करने वाला व्यक्ति। तो ये महिष जो संस्कृत चीज़ है शब्द है ना, ना, महिष का मतलब तो भैंसा होता है। महिष शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब भैंसा अरे होता है। भाई तो असुर माने हैं, जो देव से इतर है उसको असुर बोलते हैं, तो महिषासुर पड़ा है इसका नाम। रुकिए, रुकिए, मैं अभी इसको दिखाया हूँ। देखिए जो एक सेकंड में यहाँ पर अभी आपको यार अभी तो दिखाया था मैं, बार-बार दिखाना पड़ता है आपको। तो इसमें जो इतिहासकार है तो ना, खोजना पड़ेगा ना, तो उन्होंने कई सालों पुराना वो पीडीएफ हमारे पास रखा था। हाँ, हाँ, जी, ऐसा जी बोलिए। नहीं, इसमें हाँ, तो इन्होंने जो दिखाया है कि जो शांति को स्थापित करने वाला राजा उन्होंने कहा है इसको महिषासुर को, तो अब उनको मार देना, तो भई उस पे सेलिब्रेट करना ये तो गलत है ना, और उनको चरित्र चित्रण ऐसा किया, इस पे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले ने भी बताया कि ये चीज़ गलत है, कि आपने उनको इंसान ही नहीं दिखाया, उनको आप इंसान से अलग ही दिखा रहे हो कि भाई तो वो दैत्य हैं। तो वो मैं वही तो कह रहा उनकी हूँ, अगर हत्या आप को कहानी जायज़ का विकास ठहराना गलत है ना, करोगे। क्योंकि आप उनको मिथक के रूप में इस तरीके से चित्रित करते हैं कि वो तो लोक गाथाएँ आप इस तरीके की बनाते हैं कि वो इंसान ही नहीं थे, है ना? जबकि जो द्रविड़ियन लोग हैं वो अभी भी मानते हैं कि वो एक महान उदार शासक के रूप में उन्होंने जो लुटेरे आर्य हैं उनसे उन लोगों की रक्षा की है। तो आप उनकी, और देखिए जो इतिहासकार विजय महेश हैं वो कहते हैं माही शब्द का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दुनिया दुनिया में शांति कायम करे, ठीक है? तो इसलिए वो महिषासुर हैं। ये आपने कहाँ से प्रेडिक्शन लगाई? कि हमारे पास में जो एविडेंस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, वो तो ईसा पूर्व तक मिलते हैं। 100 शताब्दी की एक मूर्ति है जिसके अंदर अरे स्पष्ट दुर्गा मेरे को भाई 8 हाथों वाला देखो, दिखाया गया मैं है, दिखाता और उसके अंदर हूँ। अरे महिषासुर को देखो, मारते देखो, हुए देखो दिखाया मैं गया है। अरे सुनो ना भाई, ये देखो। देखो ये गौरी लंकेश का मैं आर्टिकल दिखा रहा हूँ जो उन्होंने 2016 में असैसिनेशन से पहले उन्होंने लिखा था, बाद में उनकी हत्या कर दी गई। उनके आर्टिकल में उन्होंने विजय महेश को कोट किया था, इतिहासकार हैं। उन्होंने कहा था कि माही शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में शांति कायम करे, है ना? तो अधिकांश देशज राजाओं की तरह महिषासुर केवल विद्वान और शक्तिशाली राजा थे। तो उन्होंने ये चीज़ें की हैं, और ये इसलिए बताया गया है कि उन्होंने इस आधार पे कहा है कि उस टाइम जो उस एरिया के जो राजा हैं, वो बहुत ही समानता को स्थापित करने वाले राजा थे, और उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से अपने देश के लोगों की रक्षा की है। तो ये असल बात है, ठीक है? तो उनके बारे में मनमाने तरीके से उनको गलत दिखाना, उनके बारे में गलत लिखना, उनको इंसान ना दिखाकर दैत्य दिखाना, मनमाने ढंग से ये जो यहाँ के देशज राजा हैं, उनके पूर्वज हैं, मतलब मिथकों के रूप ये में भी आपने उनके कैसे डिसाइड किया वो कि ये सांस्कृतिक देश रूप से राजा उनका है? अपमान करना है। क्या? ये आपने कैसे तय किया कि ये देशज राजा है? यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं दे रखा है, केवल सीधे सीधे एक कहानी लिखी गई अरे है भाई, गौरी आपको लंकेश के द्वारा ऐतिहासिक कि समझ ये नहीं है क्या? आपको ऐतिहासिक इतिहास समझ की नहीं है? समझ आप है, डॉक्टर बी आर इतिहास अरे अम्बेडकर मेरे में पढ़िए। भाई, प्रमाण के आधार पर कहानी बात से की यहाँ जाती है। पैरेलल ड्रॉ किया जा अरे रहा है। अरे कहानी से भाई, आप नहीं समझ पा आर्य रहे और हैं। अनार्यों की ये आर्य और अनार्यों की ये संघर्ष गाथा है मेरे भाई। इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ज्योतिराव फूले ने भी बताया है, ठीक है? और अभी ये अभी आप मैं आपको अभी तो बताया कि यहाँ पर जो बताया गया है कि जो महिषासुर को इस तरीके से जो द्रविड़ शासक के रूप में दिखाया गया है, वो द्रविड़ियन लोग हैं। अब आप उनसे जाके बात करिए ना, वो अपने महिषासुर को बताइए, अपना शासक के रूप में मानते हैं, और यहाँ पर वही क्योंकि सूत्र उनका जो दिखा नाम, दीजिए। सुनो तो मेरे भाई, सुन लो पूरी बात सुनो। वो यहाँ पर जो नाम दिखाया गया है ना, महिषासुर है, बरकासुर और बकासुर करके 2-3 नाम जो दिखाए हैं ना, ये इनकी जो देखिए यहाँ पर जो देखो मैं ये पैरा पढ़ता हूँ। कर्नाटक में ना केवल महिषासुर का शासन था, बल्कि इस राज्य में अनेक असुर शासक भी थे। इसकी व्याख्या करते हुए विजय कहते हैं 1926 में मैसूर विश्वविद्यालय ने इंडियन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें कहा था कि कर्नाटक राज्य के असुर मुखिया लोगों के बहुत सारे गढ़ थे, ठीक है? उदाहरण के लिए गुहासुर की राजधानी हरिहर,
पे वो राज्य करते थे, हिडिंबासुर चित्रदुर्ग पर करते थे और बकासुर रामनगर पे राज करते थे। तो ये जो लोग थे ना, और महिषासुर मैसूर के राजा थे। तो ये जो सुर वाला ये जो नाम है ना सबके में दिख रहा है, हिडिंबासुर, महिषासुर, बकासुर, गुहासुर, तो ये जो द्रविड़ियन राजा है ना उन्हीं के इस तरीके के नाम होते थे। तो ये जो आर्य और अनार्यों के संघर्षों के बारे में दिखाते हैं, ठीक है। यह तथ्य यह बताते हैं कि आर्यों के आगमन से पहले इस क्षेत्र पर देशज राजाओं का राज था। आर्यों ने उनके राज पर कब्जा कर लिया। तो ये जो चीज है ना, ये उन्हीं को मतलब चित्रित करते हुए लिखी गई है। अब आपको इतिहास की समझ नहीं है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आप पढ़ के आइए पहले। माफ कीजिएगा सर, लेकिन हम तो पुरातत्वीय साक्ष्य पर बात करने वाले लोग हैं, पांडुलिपि पर बात करने वाले लोगों ने, ताम्रपत्र पर बात करने वाले लोगों ने। तो बताओ ना फिर आपका धर्म कितना पुराना है? आप पुरातत्व पे बात करने वाले हैं तो आपके ताम्रपत्र ले आओ, पांडुलिपि तो आपके ले आओ, राम या बात कृष्ण कर के कभी लेंगे। पुरातत्व के सबूत आप हैं आपके पास, राम और कृष्ण के? बिल्कुल। लेके आओ जरा, हमें दिखाओ। सिक्के चालू किया था जिसमें हेराक्लस नाम का एक दिव्य व्यक्ति का जिक्र आता है, उसमें एक सुदर्शन चक्र व्यक्ति के हाथ में दिखाया गया है। वो हेराक्लिस जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी का व्यक्ति है। उस मतलब अच्छा, आपका जो ग्रीक कृष्ण था mythology। वो ग्रीक मैथोलॉजी का था। ग्रीक में वो पैदा आपने हुए थे क्या कृष्ण? कैसे दिखाया? देखिए मिथ्स जो है ना, हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में कई प्रकार के मिथ रहे हैं। उसी मिथ को कहानी का रूप देके उसमें कुछ दिव्य बातें डालकर उसको लोगों के मन में बैठा दिया गया है। अब यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा है कि महिषासुर सही में था कि नहीं था, दुर्गा माता सही में थी कि नहीं थी। ये किंवदंतियां हैं और इस किंवदंतियां के आधार पर हम हो सकता है कि उस समाज में ऐसा संघर्ष चल रहा हो। जैसे आपने जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी होगी। जेम्स बॉन्ड की मूवी एक नॉवेल पे बनी है। तो वो नॉवेल में क्या रहता है भाई, एक उसमें एक स्पाई रहता है, वो ब्रिटिश एजेंट रहता है, वो इधर-उधर जाके अपना जो मिशन रहता है उसको अंजाम देता है। अब जेम्स बॉन्ड तो सही में है नहीं, वो तो स्टोरी जो है वो उस समय के पैरेलल्स को देख के लिखी गई होगी। बट ऐसा नहीं है कि उस समय स्पाइज होते ही नहीं थे, स्पाइज होते थे, जासूस होते थे, आज भी होते हैं। तो वैसी ही ये कहानियाँ हैं जो उस समय समाज में जो चीज़ें चलती होंगी उसको डॉक्यूमेंट कर लिया गया हो कहानी के रूप में। यहाँ पर बहस इस बात की नहीं है कि महिषासुर सही में था कि नहीं था। बहस इस बात की है कि जो ब्राह्मणी अगर आप जो भी आप ग्रंथ आप देखें और उनका अगर आप एक तरीके से इसका निचोड़ निकालने की कोशिश करें, तो वो निचोड़ है जो आर्य थे और अनार्य थे उनके बीच का संघर्ष। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो आर्य है और अनार्य के बीच में संघर्ष हुआ और आर्य जो थे यहाँ मतलब जब वो भारत में आते हैं या जो भी रहा है, जो कबीला समूह रहा है, वो आया है तो यहाँ के नारियों से संघर्ष हुआ है। और कृष्ण की जो बात आती है, अगर आप वेद में आप देखते हैं तो उसको यहाँ का मूल निवासी बताया गया है। और वही अगर आप पुराण में हम जाते हैं तो कृष्ण जो होता है उनका भगवान बन जाता है। तो ये हमको दो कॉन्ट्रास्ट हमको नजर आता है उसमें, है ना भाई। तो यहाँ पर क्या है, एक सामाजिक परिस्थिति को हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस बात की लड़ाई नहीं है कि महिषासुर सही में था कि नहीं था। मेरे को लगता है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। हाँ सर, समझ रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि आप जिससे बोल रहे हो कि ठीक है, वो उस बात में कितनी सच्चाई है कि वो वास्तव में था कि नहीं था, ये तो हम लोग भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय में कौन मौजूद था, क्योंकि लोगों ने जो कहानियां सुनाई, कथा सुनाई, उसके आधार पर उसको लिख लिया गया, डॉक्यूमेंट कर दिया गया। तो उसको फिर सीधे से जो है मूल निवासियों के द्वारा अपने से कनेक्ट करके देखना कितना उचित है। अगर आप बोल रहे हो कि ये ऑथेंटिक नहीं है, ये किंवदंतियां हैं, कहीं सुनी बातें हैं, तो इतना इसको ही सही है जितना कि तुम दुर्गा को सेलिब्रेट करते हो। जब ये मिथक सही नहीं है तो इनको आप मतलब सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो, ये बताओ पहले। ये नवरात्रि क्यों बिठा रहे हो? साल में 2 बार तुम मतलब हुड़दंग मचाते हो लाउड स्पीकर से। देखिए वो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, उसने भाई 10 बजे तक अलाउड था, उसने 12 बजे तक अलाउड कर दिया कि भाई लाउड स्पीकर चलाओ। बच्चे पढ़ते हैं, शोर शराबा में मतलब दूसरों की जिंदगी में व्यवधान डालना है। कोई क्या खा रहा है अभी दिल्ली के हाल आपको पता है? दिल्ली में ये बंद कराया जा रहा है कि भाई कोशिश तो ये की जा रही है, ये धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है कि भाई चिकन नहीं खाएंगे। भाई सारे लोग थोड़ी ना दुर्गा को मानने वाले हैं। अब किसी को क्या खाना, तुम्हारे त्योहार से हमें क्या लेना देना भाई। तो भैया खून पसंद था, चिकन और की क्या उनको बात तो खून पसंद है। हाँ,
और तुम कौन क्या खाएगा आप त्योहारों पे ये भी सेट करते हो। मुसलमान भी अगर ये सेट करने लग जाएं कि हमारे त्योहारों पे सारे लोगों को चिकन खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, जबरदस्ती फोर्सफुली कि बाकी वेज फूड बंद ही कर दो, बेचने ही मत दो, तो फिर आपको कैसा लगेगा। आदेश और तो भी ये था कि लोग चिकन की रहते हैं ना। दुकानें ओपन में नहीं खुलेगी, उधर गरबा पंडल के आसपास नहीं खुलेगी, ये आदेश था। और यूपी में भी यही अरे क्यों नहीं आदेश लागू खुलेंगी है भाई, कि क्यों जो नहीं खुलेंगी, आप कौन होते रोकने वाले, क्यों नहीं खुलेंगी। ये दो भाई कौड़ी के हमारे यहाँ नेता पूरा कौन होते बंद हैं है। रोकने वाले भाई। कई कई जगह पूरे बाजार बंद कर रखे हैं भाई। दुकानें जहां लगती थी वहीं अच्छा, इससे लगेंगी। इससे भी तुम सरल अपने दुर्गा कहानी है, पंडाल मैं बताता लगा हूँ ये देखो कि कहीं आजाद जी, और लगाओ। इससे भी सरल कहानी हम नहीं तो देखते ये हैं। जो लाउड राम की स्पीकर में कहानी रोज सवेरे आती उठ के है, 4 बजे सुनिए चिल्लाते हैं, सनातन सुनिए। धर्मा जी, अरे सुनिए हाँ, सुनिए, इससे भी सरल एक कहानी बताते हैं। राम की कहानी आती है कि राम ने जब समुद्र सुखाने के लिए अपना वो खींच लिया था, ब्रह्मास्त्र खींच लिया था, तो समुद्र की फट जाती है। वो सामने जाते हैं, बोलते हैं कि भैया आप इस ब्रह्मास्त्र चला दोगे तो मैं तो सूख जाऊंगा। तो राम जी क्या करते हैं, अहीरों की बस्ती पे वो ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। ओके, ये बात प्रॉपर लिखी हुई है, आजाद जी ने कई बार दिखाया भी है। अब राम है कि नहीं है ये किंवदंती है, हम नहीं जानते राम है कि नहीं है, बट राम ने हाँ, अहीरों के बस्ती पे ब्रह्मास्त्र चलाया, उनको पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, अब उस समय अहीर और मरे बिना कि नहीं किसी मरे, रीजन के हाँ अहीर मर गए मरे थे कि सर। नहीं मरे वो भी, हाँ मर गए थे, बट उसका भी वो भी किंवदंती हाँ, है ना। किंवदंती है। तो ये कहानी किंवदंती है, बट हमको इससे ये पता चल रहा है कि भाई राम नाम का एक राजा था, उसने अहीरों को मार दिया। तो इससे हम एक पैरेलल हमने एक ड्रॉ किया कि भैया एक राजा था जो आर्य था, उसने अनार्यों को क्योंकि वो अहीर थे करके मार दिया। तो वही पैरेलल यहाँ पर महिषासुर की कहानी में ड्रॉ किया जा रहा है। यहाँ पर ये इस बात की बहस नहीं है कि कौन सही है, मतलब इसमें से सच सच क्या है, महिषासुर सही में था कि नहीं था। तो इसलिए जैसे आप खुद को राम से जोड़ लेते होंगे, और आज आज की डेट में अहीर भी है, तो नहीं तो अभी ऐसे जैसे पैरेलल ड्रॉ आप किया आप जाता है। आप कह रहे हो कि उन्माद धार्मिक उन्माद करते हो, 9 दिन तक नवरात्रि मनाते हो, किसी को सोने नहीं देते हो, तो ये 9 दिन में इतनी समस्या आती है। जो साल भर वो लोग जो स्पीकर पे अल्लाह अकबर अल्लाह बोलते हैं, तब दिक्कत नहीं होती है? तब कितने लोग आवाज उठाते हैं आप में से, ये बताइए। जो रोज सवेरे उठ कर तो ये जो लगाओ 5 बजे से गाना शुरू करते हैं तो लाउड वो लगा भी स्पीकर गलत मैं है पर तो ना। भाई म्यूजिक पे। मैं तो इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ ना। तो भाई लाउड बिल्कुल। स्पीकरों पे ना तो किसी धर्म के भजन आरती चलने चाहिए और ना ही अल्लाह अकबर चलना चाहिए। मैं तो सारी चीजों के खिलाफ हूँ भाई। तो बंद करवाओ ना, आप भी उठाओ कितने ना कितने आवाज। लोग बोले? चलिए आप बताइए कितने नहीं लोग बोले बोलता हूँ ना, मैं तो इसको बोलता हूँ लेकर? ना, अभी बोल रहा हूँ भाई। बंद करवाओ, बिल्कुल बंद होना चाहिए। उनका भी साल भर लाउड में तीन स्पीकर सौ बंद पैंसठ होना दिन चाहिए, तीन सौ आपका भी पैंसठ दिन लाउड, में कैसे होता है? उनका उनका भी आपका भी, दोनों का ही बोल रहा हूँ मैं तो भाई। सभी का लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए ना। जरूरी ही नहीं है फालतू के बिना बेवजह की चीजों के लिए लाउड स्पीकर अलाउ करना। तो और यही तो रिहायशी मैं कहना इलाकों में तो चाहता हूँ कि खासकर बाइस नहीं होना होकर चाहिए। ना, अगर आपको करना है तो भाई, अरे आपको करना है तो ऐसी जगहों पे करो ना जहाँ पर भाई रिहायशी इलाके ना हो। अब 12 बजे 1 बजे तक हुड़दंग चला रहे हैं, शोर शराबा मचा हुआ है, सोने नहीं दे रहा है, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। अभी मैं ही स्ट्रीम कर रहा था तो भाई मेरे पीछे इतना शोर आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ही मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। मतलब वो तो ठीक है, माइक में ये नॉइज कैंसिलेशन हो जाता है तो आप तक भले वो आवाज़ ठीक से पहुंच जाए, लेकिन मुझे मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही यार। मतलब मुझे यही नहीं लग रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने तेज कानों में शोर पड़ रहा है भाई। मैं यहाँ गला फाड़ रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के कि बाहर आवाज़, मतलब इस माइक में आवाज़ जा भी रही है या नहीं जा रही है ना। तो अरे उसको जब बोला गया है कि 45 डेसिबल से लेकर मैक्सिमम 75 डेसिबल तक साउंड रख सकते हैं, अगर आपके लिए जो परमिशन दी भी गई है 10 या 12 बजे तक, तो भाई अब 75 डेसिबल क्या होता है, ये तो फुल उसमें चलाते हैं यार। मतलब जितना वॉल्यूम है, जब तक साउंड फड़फड़ाने ना लगे तब तक ये पूरा फुल वॉल्यूम खोल के रखते हैं भाई। दूसरों मजा आता है, अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है ना तो इनको मजा आता है कि अरे वाह यार, अभी मौका है हमारे पास ना, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो सर चिकन विकन की बात करते हैं, मटन की दुकान नहीं खोलनी चाहिए, सब नहीं खोलना चाहिए। तो 9 दिन तक नहीं खोलेंगे तो क्या भूखे मर जाएंगे? चिकन अगर की दुकान अगर 9 अरे दिन पर तक नहीं क्यों, खोलोगे तो क्या होगा? अरे क्यों भाई, क्यों भाई, पर क्यों, क्यों नहीं खोलना चाहिए। आप कैसे प्रतिबंध कर सकते हो किसी चीजों के लिए, आप क्यों, कौन होते हो रोक लगाने वाले मेरे भाई। ये तो ऐसा आपने क्यों होना गंगा चाहिए जमनी बताइए। तहजीब की बात की, एक गंगा दिन जमनी तहजीब की बात ये, की है। तो भाई किसी के खाने पे आप कैसे रोक सकते हो। आपकी दुर्गा, आप आप साउथ खाइए इंडियन ना, अपने स्टेट में घर में जाइए, खाइए। आपकी दुर्गा,
अरे तो बाहर कौन खाता है मेरे भाई? घर में ही खाते हैं, रोड पे नहीं खड़े तो होके थोड़ी दुकान ना कोई खोल रहे खा तो रहा है। ओपन में इसका क्या मतलब है? तो दुकान क्यों बंद करें भाई? किसी की रोजी-रोटी चलती है, 9 दिन तक तुम खाने दोगे उसको कमा के? दे दोगे 9 दिन का उसका तो उसका जो कमाता 9 है दिन वो? में अच्छा उसने उसने मतलब कि 9 दिन का खाना उसके पास में नहीं होगा, 9 दिन तक उसके पास में कुछ नहीं है, उसके अलावा वो अरे कुछ नहीं आप कर दोगे सकता। ना, समझ होगा नहीं नहीं होगा ये आता बात है ही नहीं है, आदमी के पास 1 दिन का नहीं होता। नवरात्रि में दुर्गा माता को भाई चिकन मुर्गा ही चढ़ता है। आप कहाँ, आप क्या बता रहे हैं आप? तो भाई शक्ति ये के सुनिए, रूप में आप आराधना ये करते, दुर्गा चढ़ता है, मैं सप्तशती मैं मना आपको नहीं कर बता रहा रहा हूँ। हूँ, चढ़ता है। दुर्गा सप्तशती, तो जब जब दुर्गा माता को ही आप शराब और चिकन चढ़ा रहे हो, तो भाई उसके लिए दूसरे लोगों को क्यों बंद करा रहे हो? तो देखें, अब देखिए दुर्गा सप्तशती है, और दुर्गा सप्तशती जो है इसका पाठ बिल्कुल दुर्गा पूजा नवरात्रि में किया जाता है। तो इसमें आप ये देखिए क्या लिखा है। मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ तथा महिषासुर आदि अनार्य राजाओं की रियासत पर जब इन आर्य देवताओं ने अपना राज जमाना चाहा, तो इन असुर राजाओं ने इनके विरुद्ध विद्रोह किया। ब्राह्मणी ग्रंथों में इसी विद्रोह को प्रलय का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा की लड़ाई कैटभ से हुई। ब्रह्मा हार कर विष्णु के पास भागे और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई, तो विष्णु लड़ने लगे। ब्राह्मणों ने लिखा है कि विष्णु और असुरराज कैटभ का यह युद्ध कई वर्षों तक चला, और अंत में विष्णु सहित देवता कहे जाने वाले सभी आर्य ब्राह्मणों की हार हुई। आर्य कौम के सभी पुरुष, राजा, महाराजा, गुरु, देवता सभी परास्त हो गए। इन देवताओं में तो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, चंद्र, सूर्य, पवन सभी जान बचाकर भाग चुके थे। कुछ आर्य जान बचाकर वन, पर्वत और कंदराओं में जा छिपे, तो कुछ आर्यों को असुर मूल निवासियों की दास्तां स्वीकार करनी पड़ी। तब युद्ध से भागे हुए विष्णु ने षड्यंत्र का सहारा लिया। ऐसा षड्यंत्र जिसमें विष्णु ने अपने पुरुषत्व को ही नीलाम कर दिया, बल्कि उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को बुलाया और कहा कि वह असुरों के पास जाकर उन्हें सुंदर रूप, लावण्य और प्रेम जाल में फंसा ले, और लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। मधु और कैटभ नाम के असुर राजा विष्णु के युद्ध से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए प्रसन्न नहीं हुए थे, बल्कि विष्णु के कहने पर महामाया लक्ष्मी ने भी उन्हें अपने शारीरिक आकर्षण के मोह में डाल रखा था। लक्ष्मी के बहकावे में आकर ही दोनों असुर राजाओं को विष्णु पर रहम आ गया था, और उन्होंने विष्णु को वरदान मांगने के लिए कहा। तब छल कपट माहिर विष्णु ने दोनों की मौत ही मांग ली। देखिए दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय 89 से 98। तो ये जो कहानी है ना, ये दुर्गा सप्तशती में आई है। देखिए आप, ये ये मैं किताब आपको लिखी अपने गई मन से नहीं त्योहारों बता के रहा हूँ। रहस्य, हाँ, किताब का नाम है और जो त्योहारों लिखा का है रहस्य। यहाँ रेफरेंस दिया हुआ हाँ, है, ये हिंदी में बुक है तो इसको शॉर्ट ये में लिखा गया है। ओरिजिनल सोर्स आप नहीं इस है जो आप बोल रहे आप हो। ओरिजिनल सोर्स ले आइए, मैंने आपको रेफरेंस बता दिया। दुर्गा सप्तशती आप निकालिए, प्रथम अध्याय निकालिए, अध्याय 89 से लेकर 98 आप पढ़िए। अगर आपको इसमें कुछ अलग दिखा तो आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं सोर्स लेकर आऊंगा, मैं तो मैं कल देखता हूँ बिल्कुल मैं। आप ले आइए, कोई दिक्कत सारे नहीं है। जितने दिए ना वो सारे स्क्रीनशॉट में ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल लेकर आऊंगा, अरे सारे सोर्स स्क्रीनशॉट क्या, देखता ये हूँ। स्ट्रीम यहीं रहेगी मेरे भाई, क्यों अपना फोन का बैटरी खराब कर रहे हो? आराम से पॉज करके देख लेना, पढ़ लेना, जो मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ आपको, आराम से पढ़ लेना, यहीं रहेगी ये। ये देखिए क्या लिखा है। इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का होता है कि युद्ध के समय इस चंडिका दुर्गा को बार बार शराब पीते हुए बताया गया है। यह भी लिखा गया है कि इतनी अधिक शराब पीती थी कि उसकी आंखें लाल हो जाती थी, और वह युद्ध करने के बजाय हंसती रहती थी। बोलते समय उसका मुख शराब के नशे में लाल हो जाता था, और वाणी लड़खड़ा जाती थी। देखिए दुर्गा सप्तशती अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 34 से 36 है। अब दुर्गा सप्तशती तो भैया वो तो सनातन धर्मियों ने ही लिखी है ना, तो ये बात है भाई। दुर्गा तो ये सप्तशती सब लिखी है ना, कहानी लेकिन ये सब चीजें तो नहीं पढ़ने में आ रही ना, ये जो आप बता रहे हो, क्योंकि नहीं, तो त्योहारों ये के रहस्य तो रेफरेंस मैंने किसी दिए व्यक्ति है ने। ना। आपने देखिए, आपने सनातन धर्मों हाँ की वही, किताबों को मैं अपने यही पढ़ा यही नहीं कह है। रहा हूँ। आपने पढ़ा तो है नहीं। शेरी पैकिंग तो करके ना अगर आपने उसको नहीं अपने पढ़ा तरीके से है, लिखा गया है, ये सब तो नहीं लिखा उसमें, मुझे आप पता है ना, सही पढ़ा है किताब ले आइएगा, अरे मेरे को जब दिखा दीजिएगा, मैं आपकी बात मान लूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ आपको? मेरे पास जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके पास जो होगा आप ले आइए। रांची गढ़ी से जो शिवलिंग मिले उसके बारे में क्या ख्याल है? अरे आप भाई कहाँ कोई से जो कहाँ शिवलिंग नहीं जंप है, मार रहे हैं? कोई शिवलिंग नहीं, हम नहीं है, लोग कोई भी बात गोलक, करते हैं हिंदुइज्म कोई आप। भी यार पिंडी आकार की चीज दिखती है ना उसको उसको बोल देते हैं कि ये शिवलिंग है। वो किलाड़ी वाला एक्सकवेशन हुआ भाई, है ना, तो वो उसको भी बोल देते हैं किलाड़ी वाली एक्सकवेशन में फोर्स किया गया, जो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनको फोर्स किया गया कि भाई आप ना इसको हिंदू संस्कृति से जोड़ के दिखाइए, है ना। तो ये गलत है ना, मतलब फोर्स किया गया, उसने मना कर दिया तो उस पर कितना दबाव डाला गया।
उस पे भी कभी करेंगे किलाड़ी वाले पे? बिल्कुल करिएगा, उस पर भी करिएगा। जो सिनोली से जो रथ निकल कर आया ना, जो आप कह रहे थे कि रथ तो बाहर से आ ही लेकर आए थे और घोड़े तो वो यहाँ पर मिलते ही बैलगाड़ी नहीं है थे, मेरे रानी भाई, वो कुंभ रथ से। नहीं है, वो बैलगाड़ी है। तो ठीक से अच्छा, आप वो पढ़िए। बैलगाड़ी है। बिल्कुल पे बैलगाड़ी है। जो जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बता रही है, उसको बता रही आप है कि ये रथ आर्कियोलॉजिकल है सर्वे ऑफ तो। इंडिया की आप रिपोर्ट आप ले आइए। आपने अगर पढ़ा है, अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है, आप ले आइए, मेरे पास दिखाइए। फोटो है। हाँ, फोटो है मेरे पास में, जिसमें लिखा हुआ है कि चैरियट क्रेन का। फोटो चैरियट का मतलब रथ ही हाँ, होता है ना। चैरियट का मतलब क्या होता है? अरे भाई वो बैलगाड़ी है, उसमें घोड़े लगा के आप युद्ध नहीं कर सकते थे। ओके। चैरियट का मतलब रथ नहीं होता है, ये बताइए। बैलगाड़ी तो नहीं, बुलोक कार्ट चैरियट का बोलते हैं मतलब ना। रथ जरूर होता है, वो बात फिर आपकी ठीक है। बट अगर आप उसकी बनावट देखेंगे और उसका इस पे एक्सकेवेशंस को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, तो वो दौड़ने वाला वो रथ नहीं है जो आज हम जानते हैं। भाई 2 चक्का लगा है और उसके बीच में अगर पालकी बन गई, तो वो रथ, हर चीज ये रथ नहीं बन जाती है ना। रथ रथ का एक प्रॉपर डिजाइन होता है। वहां से आप तो कह रहे थे कि ये हड़प्पन सभ्यता के जो लोग थे बड़े शांति प्रिय थे, युद्ध तो ये जानते नहीं थे, बाहर से आक्रमणकारी आए, इनकी हत्या कर दी गई। लेकिन सिनोली से तो हम्म महिलाओं के शव मिले हैं, जिसमें कि आप पैरों के अंगूठे कटे हुए, एड़ियां कटी हुई, और महिलाएं भी जो है युद्ध में भाग ले रही थी। तो ये कौन सुने सी सुने संस्कृति सुने, थी? आप ये सब बता रहे हैं ना, आप किताब ले आए प्रॉपर, हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए आप इधर से उधर जंप मार रहे हैं, फिर मुझे किताबें खोलनी पड़ेगी, तो फिर वो बहुत लंबी बहस चली जाएगी। आप आइए, ठीक है किताब मैं दिखाइए, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं सारे सोर्सेज अपनाऊंगा, और ये आप जो हाँ, अब दिखाए सोर्सेज आप, जैसे मैंने कल आपको क्रॉस देखे वेरीफाई सोर्सेज करूंगा ना। दिखाए, तो आपको भी संतुष्टि आप होगी कि बिल्कुल भाई जो मैं दिखा रहा हूँ वो लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। वैसे आप भी दिखाइए तो लिखा हम हुआ भी नहीं है। संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद आपको मैं दोबारा बिल्कुल जुड़ूंगा इस बिल्कुल टीम में। बिल्कुल, आप, हाँ, आप नेक्स्ट टाइम आइए सर आप, ठीक है। आप बिल्कुल लेके, आप आइए जो भी आप भाई, बता रहे आइए, हैं बिल्कुल हम अपने सुनेंगे। और आप विद्वानों को दिखाइए, लेके आइएगा बताइए, भाई। हम मानेंगे। बिल्कुल स्वागत है भाई हमेशा। आइए, आइए हमेशा, कभी भी आ जाइए। ठीक है भाई।